Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी 100 इंडेक्स की आज कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। आज ओपनिंग बड़ी एक्साइटमेंट थी जहां पर एक गैप अप ओपनिंग हमें मिली और उस गैप अप ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो एक बुलिश मोमेंटम था उससे स्टार्टिंग के अंदर कंटिन्यू रखा और उसके बाद हमने देखा कि लेटर ऑन 12 बजे के बाद से लोअर लोज लगते रहे और एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखा जहां पर इंडेक्स ने आज अपना हाई टच किया वो ऑलमोस्ट 42,412.51 का लेवल था और आज का जो इंटरडे बेसिस पे जो लो की फॉर्मेशन हुई है वो 42,009.30 का लेवल है जहां पर इंडेक्स ने आज वॉल्यूम जनरेट किए हैं तकरीबन 240 मिलियन के। क्लोजिंग हुई है 42,047.72 के ऊपर। 20 पॉइंट इंडेक्स ने आज गेन किए हैं जो कि परसेंटेज में है 0.05%। तो ऑलमोस्ट जहां से ओपनिंग थी उसी के करीब करीब की ही क्लोजिंग मिली है। मार्केट परफॉर्मेंस पर अगर हम नज़र डालें तो जिन स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ है उनमें पहला नंबर आया है आज TRG का जहां पर 35 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और गैप अप ओपनिंग के बाद इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और आज भी इसने ऑलमोस्ट 72 के करीब का अपना लेवल को हिट किया और वहीं से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है 70.07 के ऊपर और इसमें जो चेंज आया है तकरीबन 1 रुपये और 18 पैसे का इसने अपने शेयर प्राइस जो है वो कम किया है। ऑल्दो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है लेकिन अभी भी ये बुलिश ही है, अभी भी ये बुलिश रैली के अंदर है और करेक्शन अभी इसके अंदर हमने देखी है। MLCF के अंदर आज अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहा। सीमेंट सेक्टर में तमाम तकरीबन सीमेंट सेक्टर आज ड्यूरिंग ट्रेडिंग स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी बुलिश रहे लेकिन फिर लेटर ऑन उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 41 से ऊपर ये सस्टेन करता रहा, फिर प्रॉफिट टेकिंग के बाद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तकरीबन 40 पैसा की और जहां पर इसकी क्लोजिंग आई है 40.57 के ऊपर। ASL की अगर हम बात करें आयशा स्टील तो इसने आज क्लोजिंग दी है 18.02 के ऊपर जहां पर इसने आज अपना अपर सर्किट भी हिट किया और जो 17 का लेवल था इसके लिए रेजिस्टेंस का जो लेवल था आज इसने यहां से ब्रेक आउट दिया है और विद द वॉल्यूम ये हम देखेंगे कि अगर वो इस लेवल को सस्टेन करता है तो इसके अंदर भी आगे रैली कंटिन्यू हो सकती है। हेस्कोल की बात की जाए तो जैसे आपने देखा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि मैंने बताया था कि 15.50 के करीब इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है तो वो वहाँ से ही आज एग्जैक्टली इसने वहाँ पर अपना हाई टच किया और फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और जहाँ पर इसकी नेगेटिव 2 पैसे की क्लोजिंग हुई है 15.08 के ऊपर इसकी क्लोजिंग दी है। PRL ने आज अगेन अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था 20.20 और 30 का जो लेवल है जो बड़ा क्रिटिकल इसके लिए बना हुआ है आज सेकंड टाइम भी इसे हिट किया लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर सका और फिर वहीं से ही रिजेक्शन इसे मिली है और जहां पर इसने आज की क्लोजिंग दी है 19.64 के ऊपर तो और तकरीबन 1 पैसा इसने अपने शेयर प्राइस के अंदर इंक्रीज किया है। यूनिटी के अंदर इंडिसिसिव आज मोमेंटम रहा जहां पे इसने 6 पैसा गेन किया है 27.26 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। PIBTL में भी आज एक गैप अप ओपनिंग मिली थी 13 से ऊपर इसने सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन लास्टली जब प्रेशर आया इंडेक्स के ऊपर तो इसने भी वापस नीचे आकर क्लोजिंग दी है 12 रुपये और 80 पैसे के पास।
हमेनल ऑलमोस्ट 6 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और इसके हवाले से मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर कोई ट्रेड इसमें करता है तो वो किस तरीके से करेगा। बहरहाल इसने आज 4 पैसा गेन किया है और 6.9 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। FFPL के राइट शेयर के अंदर भी आज नेगेटिविटी रही और 7 का लेवल ये सस्टेन करता रहा, लेकिन लेटर ऑन इसमें भी सेलिंग प्रेशर आया। 6.65 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। पेल में भी आज 7 पैसा डिक्रीज हुआ है, 34.6 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके बाद हम चलते हैं फीपीलीपी के डेटा की तरफ। तो FIPI में अगर हम देखें तो आज हमें फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग साइड पर दिखे हैं, जहां पर इन्होंने बाइंग की है 0.12 मिलियन USD की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन बाइंग साइड का रहा है वो टैक्स सेक्टर रहा है। और इस हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जबकि लेवल नीचे के थे तो इनकी हैवी सेलिंग थी, और अब जब टैक्स सेक्टर के अंदर हाई लेवल हैं तो ये बाइंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो मेरी एक थिंकिंग है, जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कि आप सिर्फ ये ना देखें कि कौन किस सेक्टर में कितनी ज्यादा हैवी सेलिंग या बाइंग कर रहा है, प्राइस एक्शन को हमें देखना चाहिए। चूंकि प्राइस एक्शन कह रहे थे कि इनके अंदर मूवमेंट है, तो आज भी आपने देखा कि नेटसोल ने कैसे परफॉर्म किया। तो जब लेवल्स नीचे के थे वहां पर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, और अभी भी जो बाइंग साइड पर आए हैं तो मैक्सिमम पोर्शन वो उसी सेक्टर को दे रहे हैं अपनी बाइंग साइड का, जो कि वो नीचे के लेवल पे सेल कर चुके हैं। सो इस बात से भी मेरी जो थिंकिंग है वो इंडोर्स होती है। आज FIPI में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत ज्यादा अच्छी तगड़ी किस्म की जो है वो आज बाइंग की है। अगर आप देखें तो इन्होंने 6.47 मिलियन USD की नेट बाइंग की है। इट इज अ ह्यूज बाइंग फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज। जो एक रोशन डिजिटल पाकिस्तान का जो अकाउंट खुलने का सिलसिला है और काफी ज्यादा हैवी इनफ्लोज आ रहे हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त साइन है फॉर द मार्केट इन कमिंग डेज के इन ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी एक हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है लेटर ऑन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। और इन्होंने जो मैक्सिमम अपना पोर्शन रखा है वो रखा है एक सीमेंट सेक्टर के अंदर 3.35 मिलियन USD की नेट इनकी बाइंग है, और दूसरा इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अदर सेक्टर्स हैं। तो नेट FIPI ने 6.58 मिलियन USD की नेट बाइंग की है, जिनमें से ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लिपी साइड पे आते हैं तो लिपी साइड में सबसे पहले हम नेट सेलर देखते हैं। तो आज के बड़े सेलर हैं कंपनीज जिन्होंने 11.97 मिलियन USD की एक हैवी सेलिंग की है, और ये कंटिन्यूसली इनफ्लोज के अंदर थे जबकि इंडेक्स नीचे था। तो आज इनकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। इनका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अदर सेक्टर हैं, जहां पर इन्होंने 7.09 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है, और सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर है जहां पर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है 3.34 मिलियन USD की। सेकंड नंबर पे बैंक्स एंड DFIs हैं जिन्होंने 1.83 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। बाइंग साइड पे अगर हम और NBFCs ने भी एक छोटी सी 0.02 मिलियन की नेट सेलिंग की है। इसके अलावा जो मैक्सिमम बाइंग साइड पर रहे हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स हैं बाइंग और डिप्स के उसूल के तहत, जिसपे इन्होंने 2.81 मिलियन USD की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अदर सेक्टर एंड ENP सेक्टर है। 2.37 मिलियन USD की इनकी ENP सेक्टर के अंदर बाइंग है, और टेक सेक्टर के अंदर इन्होंने नेट सेलिंग की है 1 मिलियन की, और सीमेंट सेक्टर के अंदर भी 1.16 मिलियन की। सेकंड नंबर पे आते हैं इंश्योरेंस जिन्होंने नेट बाइंग की है, इनफ्लोज किए हैं, और इनका अगेन मैक्सिमम पोर्शन सीमेंट सेक्टर ही है, जो कंटिन्यूसली अपने सीमेंट सेक्टर के अंदर इनफ्लोज के अंदर हैं काफी टाइम से।
इसके बाद नंबर आता है हमारे म्यूचुअल फंड्स का, जिन्होंने नेट बाइंग की है। आज इन्होंने 1.66 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली अभी पावर सेक्टर के अंदर है। जो हमने 2 दिन पहले देखा था कि काफी हैवी बाइंग थी इनकी पावर सेक्टर के अंदर, तो ये बिल्डअप कर रहे हैं अपनी नेट पोजीशन, पावर सेक्टर को फोकस कर रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.04 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। तो ये तो था एफआईपीआई का डेटा। इसके बाद हम चलते हैं आवरली चार्ट के ऊपर, अपने चार्ट एनालिसिस करते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपना हाई की तरफ मूव किया, और जहां पर इसने अपना हाई फॉर्म किया आज ऑलमोस्ट 42,412 के ऊपर, और फिर लेटर ऑन हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर आया जो कि मार्केट को, इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करके ले गया। ऑल्दो ये एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन जो 20 पॉइंट ऐड ऑन हुए हैं इंडेक्स के अंदर, वो इस वजह से हैं कि आज की जो ओपनिंग थी बेसिकली वो एक गैप अप ओपनिंग थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो ओपनिंग से नीचे है। तो चूंकि इसीलिए एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। नाउ वी लुक कि कौन कौन से लेवल्स अभी हमारे लिए हैं, और क्या हमें अभी डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां से मार्केट को एक ब्रेकआउट मिला है, और एक कंटिन्यूअस रैली चलती हुई आ रही है 39,000 के लेवल से 42,000 का 400 का लेवल। तो तकरीबन मार्केट इस दौरान विदाउट करेक्शन, सिर्फ एक दिन की ये करेक्शन थी जिसके अंदर फॉरेनर्स ने बहुत ज्यादा सेलिंग की थी। इसके अलावा कोई करेक्शन मार्केट ने नहीं ली है। तकरीबन 3,500 पॉइंट मार्केट ने बढ़ा दिए हैं। तो इट इज ऑब्वियस कि अब एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर देखी जाए, और एक रीट्रेसमेंट बेसिकली मार्केट के अंदर देखी जाए, जहां पर वो रिट्रेसमेंट जो होगी, वो लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम पहले तो इंटरडे बेसिस की बात कर लेते हैं। कल का जो लेवल होगा, कल का जो पहला लेवल है वो हम आवरली चार्ट पे देख लेते हैं इंटरडे बेसिस के ऊपर। तो अगर आप ये देखिए कि मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, और इस ट्रेंड लाइन के इन बिटवीन इंडेक्स अभी फिलहाल ट्रेवल कर रहा है, और ये एक काफी बुलिश रैली चलती हुई आई है तकरीबन 3,500 पॉइंट की। तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट और एक करेक्शन ड्यू थी, वो चाहे लेटर ऑन होती चाहे वो आज होती। सो आज वो हो गई। आगे जो इंटरडे बेसिस पे जो पहला एक की लेवल आएगा इंडेक्स के पास, वो आएगा ऑलमोस्ट 41,850 के अराउंड में, 41,850 टू 41,900 के इन बिटवीन। ये वो लेवल है जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर भी एक डिस्कस किया था, जो आप दोस्तों को बताया था कि जब यहां पर मार्केट ने एक टॉप फॉर्म किया था ऑलमोस्ट इसी 900 के अराउंड में, और जब अगेन इस दफा भी मार्केट यहां पर आई थी तो हमने इंटरडे बेसिस पे एक रिट्रेसमेंट देखी थी। तो और ये ट्रेंड लाइन की भी एक सपोर्ट चली हुई आ रही है। तो अगर आप ये देखें तो ये एक अच्छी इंटरडे बेसिस के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट इंटरडे बेसिस के ऊपर हमें लगती है कि कल अगर मार्केट इसी चैनल में ट्रेवल करती है तो इस एरिया से आकर हमें नजर रखनी चाहिए 850 पॉइंट 41,850 के अराउंड में कि यहां पर मार्केट की मूव क्या है। और अगर यहां से ही हमें लगेगा कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के बाद, जिस तरह यहां पर एक रिट्रेसमेंट ली है, जिस तरह यहां पर अपवर्ड चलने के बाद यहां से इस सपोर्ट लाइन से रिट्रेसमेंट ली है, तो अगर यहां से रिट्रेसमेंट आती है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। ये तो है इंटरडे बेसिस के ऊपर की बात। जो बेसिक बात है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी एरिया से ही सपोर्ट ले 850 वाले एरिया से। तो मार्केट को एक लो फॉर्म करना है, और मार्केट एक लो फॉर्म की तरफ अगर आती है
तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम उस वक्त तक सिक्योर हैं जब तक कि इस ट्रेंड लाइन से अबव ही मार्केट एक लो फॉर्म करे और फिर अपनी एक रैली को वापस से कंटिन्यू कर सकती है। ऑब्वियसली वो जिग जैग ही होगी, हमें करेक्शंस भी दिखेंगी, फिर वापस से अपवर्ड मोमेंटम भी दिखेगा। तो ये हमें फोकस करना है कि आप, जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ये डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर अब चलेंगे। यानी वो सेक्टर जो बहुत ज्यादा एक मोमेंटम पहले गेन कर चुका होगा, वहां पर हम देखेंगे कि वहां पे प्रॉफिट टेकिंग होगी जो कि इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करेगी। लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी लो के ऊपर हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, और वो वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर बाइंग आएगी जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया जो मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स एक लो फॉर्मेशन और एक रिट्रेसमेंट के बाद अब वापस से कंटिन्यूएशन करेगा हमारे उन लेवल्स की तरफ जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और इंशाल्लाह इस वीकेंड में अगर टाइम हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो लेवल्स तो बाद में होंगे। जो अभी सर-ए-दस्त जो करीब तरीन हमारे लिए जो लेवल है वो अभी मौजूद है ऑलमोस्ट 42,750 से लेकर 42,900 के इन बिटवीन। ये एक रेजिस्टेंस एरिया अभी भी मौजूद है। यहां पर जो एक बेस्ट सपोर्टिव एरिया जो अभी तक की मूवमेंट के साथ दिखता है वो मार्केट के पास अभी भी अवेलेबल है, जो कि होगा 41,500 के अराउंड में, कि मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट मैक्सिमम लेने के बाद अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रख सकती है। या जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हमारे पास अभी भी इस ट्रेंड लाइन जो पहले की एक रेजिस्टेंस थी, नाउ इट बिकेम सपोर्ट। तो यहां से इस मैक्सिमम अगर रेजिस्टेंस जो है वो रिट्रेसमेंट होती है तो वो इस एरिया के होने के बाद भी आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो क्या ये एक कैंडल एक नेगेटिव कैंडल जरूर है, लेकिन ये एक बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, चूंकि इंडेक्स ने एक अभी तक कोई लो फॉर्मेशन नहीं की है, और उस लो फॉर्मेशन की वजह से चूंकि कंटिन्यूसली एक हाइज लगाती हुई जा रही है, तो ये एक बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग है। इससे अभी हमें फिलहाल उस तरह के डरने की डेंजर जोन नहीं है अभी मार्केट का। ये इसकी मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूं कि जिस तरह चूंकि ये जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रही थी, तो यहां पर बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड हमें होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंशन की वजह की रीजन ये है कि ये अगर हम देखें यहां पर भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर अपर बैंड के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई, यहां पर भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाद जाकर क्लोजिंग हुई है, और आज भी ऑल्दो सेलिंग हुई है लेकिन बिल्कुल ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास मौजूद है। तो यहां से इसे वापस से एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जहां पर वो रिट्रेस होकर मैक्सिमम जो आई थिंक 41,500 का एक की लेवल होगा जिसमें हमें नजर रखनी होगी कि वो यहां से एक लो की फॉर्मेशन करे ताकि वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से नीचे की तरफ आए, और फिर हम वापस से एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ये था कल के लेवल्स और आगे आने वाले 1-2 दिन के लिए लेवल्स। बाकी जो इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस है वो हम इस वीकेंड करेंगे, और हम अगेन कोशिश करेंगे कि लाइव आए। आप तमाम दोस्त जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो जो मैं वीडियोस पोस्ट करता हूं इस ड्यूरिंग वीक, उसके कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर अपने ऐसे स्क्रिप्ट जो आप चाहते हैं कि वो हम वीकली बेसिस पे जब लाइव आए तो उसे डिस्कस करें, तो वो आप मेंशन कर दें तो मैं नोट डाउन कर लूं, और नोट डाउन करने के बाद जिन स्क्रिप्ट के हवाले से ज्यादा क्यूरीज होंगी वो हम इंशाल्लाह अपनी जो वीकली एनालिसिस है, लाइव सेशन है, उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया करेंगे। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।